नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 30 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर कहां दिखाई देता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर कहां दिखाई देता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है कि MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसमें हेडर कहां होता है। जब आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट, और एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। जब आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हो तो उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और डॉक्यूमेंट में हम मल्टीपल पेज क्रिएट कर सकते हैं। जब हम पेज पर टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा हम कंप्लीट पेज पर टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। हमारी जो टाइपिंग होती है वह पेज पर फिक्स एरिया में होती है, और पेज के ऑल साइड पर मतलब टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाता है। तो हमारे पेज पर जो टॉप मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन, ऊपर जो हमारा ब्लैंक एरिया होता है टॉप पर, इसे कहा जाता है टॉप मार्जिन, और नीचे जो हमारा ब्लैंक एरिया होता है इसे कहा जाता है बॉटम मार्जिन। यह होता है लेफ्ट मार्जिन, यह होता है राइट मार्जिन। तो जो टॉप मार्जिन होता है इसे कहते हैं हेडर। पेज के टॉप मार्जिन को कहा जाता है हेडर, और पेज के बॉटम मार्जिन को मतलब नीचे वाले ब्लैंक एरिया को फुटर कहा जाता है। डॉक्यूमेंट में हेडर होता है पेज के टॉप पर और फुटर होता है पेज के बॉटम में। जो हेडर और फुटर है यह डॉक्यूमेंट से संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जो पेज होता है, पेज में 4 बेसिक मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। जो हमारा टॉप मार्जिन होता है इसे हेडर कहा जाता है, और बॉटम मार्जिन को फुटर कहा जाता है। हेडर और फुटर हमारी फाइल से संबंधित कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करने की, ऐड करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हेडर होता है एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। जो हेडर होता है वह प्रत्येक पेज के टॉप पर होता है, और फुटर होता है एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, मतलब फुटर होता है प्रत्येक पेज में नीचे और हेडर होता है प्रत्येक पेज में ऊपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेडर एट द टॉप ऑफ एवरी पेज होता है, मतलब प्रत्येक पेज के टॉप पर हेडर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, मतलब फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। आपने जो शॉर्टकट की MS वर्ड में पढ़ी है वही शॉर्टकट की पावर पॉइंट में भी यूज होती है। मतलब MS वर्ड में यदि हमें फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। यही शॉर्टकट की MS वर्ड में भी यूज होती है, यही शॉर्टकट की पावर पॉइंट में यूज होती है। यहां पर आपको पावर पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है। आपने MS वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की जो शॉर्टकट की पढ़ी है वही पावर पॉइंट में यूज होती है। तो यदि आपको पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से बढ़ाना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और यदि आपको फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से घटाना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन।
पावर पॉइंट में और एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए यह दोनों शॉर्टकट की यूज की जाती हैं। तो यहां पर हमसे पूछा गया था फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की कौन सी है, वह होगी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और फॉन्ट साइज को यदि डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस शॉर्टकट की को हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने अपना एक प्रेजेंटेशन ओपन किया है। हम जो यह सभी क्वेश्चन अभी समझ रहे हैं, हम आपको यह जो क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं, यह सभी हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही टाइप किए हैं। यदि हमें यहां पर किसी टेक्स्ट की फॉन्ट साइज शॉर्टकट की से बढ़ानी है तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज बढ़ रही है, और यदि हमें फॉन्ट साइज घटानी है तो हम कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जा सकता है और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में प्रीसीडिंग सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में प्रीसीडिंग सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में प्रीसीडिंग सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन भी तैयार करना है। आपसे पूछा जा सकता है एमएस एक्सेल में सक्सेडिंग सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एक होता है सक्सेडिंग सेल, एक होता है प्रीसेडिंग सेल। यह दोनों क्या हैं? एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट आपने देखा होगा, एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल, हमारा जो भी डेटा हम एक्सेल में टाइप करते हैं वह सेल में टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा कर्सर इस सेल पर है। जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है वह कहलाता है एक्टिव सेल, सक्रिय सेल। जो सेल अभी हमने सेलेक्ट करके रखा है वह कौन सा सेल कहलाता है? एक्टिव सेल। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीसीडिंग सेल में जाने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो हमारा कर्सर अभी यहां पर है। इस सेल के लेफ्ट में, मतलब इसके पहले जो सेल होगा वह कहलाएगा प्रीसीडिंग सेल, और इस सेल के बाद जो सेल होता है उसे कहा जाता है सक्सीडिंग सेल। तो आपसे दोनों शॉर्टकट की पूछी जा सकती हैं। अभी हमारा कर्सर यहां पर है, हमें जाना है प्रीसीडिंग सेल पर, मतलब प्रीवियस सेल पर, पिछले सेल पर, जिसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब से हम प्रीसीडिंग या प्रीवियस सेल पर जा सकते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सक्सीडिंग सेल पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, नेक्स्ट सेल पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, तो वह होती है टैब की। टैब की से आप नेक्स्ट सेल पर जा सकते हैं, मतलब सक्सीडिंग सेल पर जा सकते हैं, और शिफ्ट प्लस टैब से आप प्रीसीडिंग या प्रीवियस सेल पर आ सकते हैं। और यह काम आप कीबोर्ड में एरो की के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो राइट एरो की होती है उससे हम सक्सेडिंग सेल पर जा सकते हैं, मतलब नेक्स्ट सेल पर, और जो लेफ्ट एरो की होती है उससे हम प्रीसीडिंग सेल पर आ सकते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिफ्ट प्लस टैब से हम प्रीसीडिंग सेल पर जा सकते हैं। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। अभी हमारा कर्सर फॉर एग्जाम्पल रखा है E7 नंबर के सेल पर। E7 नंबर के सेल पर हमारा कर्सर है। यह कहलाएगा एक्टिव सेल। जो सेल अभी सिलेक्ट होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल, और एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो किया जाता है। नेम बॉक्स में आपका जो भी सेल अभी सिलेक्ट है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल, और एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है? नेम बॉक्स में। अब यदि हमें प्रीवियस सेल पर आना है, मतलब D7 पर, जो कि हमारा कहलाएगा प्रीसीडिंग सेल, तो इसके लिए हम शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। शिफ्ट प्लस टैब आप देख सकते हैं, शिफ्ट प्लस टैब से हम प्रीवियस या प्रीसीडिंग सेल पर आ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें सक्सेडिंग सेल पर जाना है, नेक्स्ट सेल पर जाना है, तो हम टैब का यूज कर सकते हैं, टैब का।
और यह दोनों काम आप एरो की के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेफ्ट एरो की से आप प्रीसीडिंग सेल पर आ सकते हैं और राइट एरो की से आप सक्सेडिंग सेल पर जा सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है। विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और अब विंडो 11 भी आ गया है। तो हमसे पूछा गया है विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर के द्वारा की गई रिक्वेस्ट पर ब्लैंक द्वारा रिस्पॉन्स दिया जाता है। वेब ब्राउजर के द्वारा की गई रिक्वेस्ट पर ब्लैंक द्वारा रिस्पॉन्स दिया जाता है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। वेब ब्राउजर के द्वारा की गई रिक्वेस्ट पर ब्लैंक द्वारा रिस्पॉन्स दिया जाता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर किसी वेबसाइट को, किसी वेब पेज को ओपन करना है तो हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। आप जब वेब ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हो, कोई वेब पेज ओपन करते हो तो वेब ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट सेंड होती है और वह रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पर और वेब सर्वर क्या करता है? आपके द्वारा दी गई रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर, यहां पर हम वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं और किसी भी वेब पेज के लिए, किसी वेबसाइट के लिए, किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिस पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। वेबसाइट को होस्ट किया जाता मतलब जिस पर वेबसाइट को अपलोड किया जाता है, वेबसाइट को रखा जाता है। हम जो भी वेबसाइट अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर ओपन करते हैं वह सभी वेब सर्वर में रखी होती हैं। हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर से वेब ब्राउजर के माध्यम से सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर हमारी रिक्वेस्ट के आधार पर रिस्पॉन्स दे देता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, वेब सर्वर। वेब ब्राउजर के द्वारा की गई रिक्वेस्ट पर वेब सर्वर द्वारा रिस्पॉन्स दिया जाता है। यूजर वेब ब्राउजर के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजता है और वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट के आधार पर रिस्पॉन्स देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेब सर्वर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में Ctrl+M का उपयोग किस ऑप्शन से संबंधित होता है? एमएस वर्ड में Ctrl+M का उपयोग किस ऑप्शन से संबंधित होता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। हमें यहां पर एमएस वर्ड की एक शॉर्टकट की दी गई है Ctrl+M और हमसे पूछा गया है Ctrl+M का उपयोग किस ऑप्शन से रिलेटेड होता है। आप Ctrl+M का यूज किस पर्पस से करते हैं? अलाइनमेंट के लिए, लाइन स्पेसिंग के लिए, इंडेंटेशन के लिए या बॉर्डर के लिए?
यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इस शॉर्टकट की को डिस्कस किया है और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन तैयार करे हैं। एमएस वर्ड में जो कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की है यह होती है इंडेंटेशन के लिए। इंडेंटेशन को सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है। इंडेंटेशन क्या होता है? जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर कुछ ब्लैंक स्पेस होता है। इस ब्लैंक स्पेस को ही कहा जाता है इंडेंटेशन। लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो ब्लैंक एरिया होता है इसे कहा जाता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन को हम कंट्रोल प्लस एम से इंक्रीज कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंटेशन को हम डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल प्लस एम से इंडेंट को इंक्रीज किया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंट को डिक्रीज किया जाता है। तो यहां पर दो शॉर्टकट की आपको तैयार करनी है। कंट्रोल एम से इंडेंट इंक्रीज होता है और कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंट डिक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एम का उपयोग इंडेंटेशन से संबंधित होता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट टाइप किया गया है इसमें लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है, यही कहलाता है इंडेंट। यदि हमें किसी पैराग्राफ में इंडेंट को बढ़ाना है तो हम कंट्रोल प्लस एम का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एम इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है, इंक्रीज इंडेंट। और यदि आपने कहीं पर इंडेंट को बढ़ाया है उसको वापस घटाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एम का यूज कर सकते हैं जो कि होती है डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की। कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट के लिए और कंट्रोल शिफ्ट एम डिक्रीज इंडेंट के लिए। तो यहां पर हमने दो शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडेंटेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर स्थित सर्वर को इनमें से क्या कहते हैं? इंटरनेट पर स्थित सर्वर को इनमें से क्या कहते हैं? इंटरनेट पर स्थित सर्वर को इनमें से क्या कहते हैं? मतलब इंटरनेट में जो सर्वर होता है उसे और क्या कहा जाता है यह हमें बताना है। इंटरनेट पर स्थित सर्वर को इनमें से क्या कहा जाता है? जो इंटरनेट है यह भी एक नेटवर्क है। इंटरनेट भी एक नेटवर्क है जो कि एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट पर जो सर्वर होते हैं सर्वर को कहा जाता है होस्ट। होस्ट कंप्यूटर या सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि नेटवर्क के अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। तो नेटवर्क में या इंटरनेट में जो सर्वर होता है उसे होस्ट कहा जाता है। सर्वर या होस्ट नेटवर्क का मेन कंप्यूटर होता है जो कि अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराता है। क्लाइंट सर्वर या होस्ट पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर या होस्ट उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट पर स्थित सर्वर को होस्ट भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को शो करता है उसे ब्लैंक कहते हैं। ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को शो करता है उसे ब्लैंक कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी फाइल में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक ब्लिंकिंग पॉइंट शो किया जाता है जो कि यह बताता है कि स्क्रीन पर अभी आपकी पोजीशन कहां पर है। जब भी आप किसी फाइल में किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपको एक ब्लिंकिंग पॉइंट शो किया जाता है जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि अभी आप किस पोजीशन पर हैं। वह क्या कहलाता है? आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट फाइल में जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपकी पोजीशन को शो करता है कर्सर। उसे क्या कहा जाता है? कर्सर।
कर्सर यह शो करता है कि अभी स्क्रीन पर हमारी पोजीशन कहां पर है। और हमसे पूछा गया है ब्लिंकिंग पॉइंट, जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को शो करता है। अभी यहां पर हम एक प्रेजेंटेशन को शो कर रहे हैं, तो इस प्रेजेंटेशन में भी हमारी पोजीशन को कर्सर के द्वारा, पॉइंटर के द्वारा शो किया जा रहा है। और जब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो यह कर्सर हमें ब्लिंकिंग पॉइंट के रूप में शो किया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपना कर्सर अभी थर्ड लाइन के लास्ट में रखा है, तो आप देख सकते हैं जहां पर हमारा कर्सर है वहां पर एक ब्लिंकिंग पॉइंट हमें शो किया जा रहा है, जो कि ऑटोमेटिक ब्लिंक कर रहा है। और जब हम कोई भी यहां पर टाइपिंग करेंगे तो उसी पोजीशन से स्टार्ट होगी जहां पर अभी हमारा कर्सर है। मतलब स्क्रीन पर जो हमें ब्लिंकिंग पॉइंट शो किया जाता है, जो कि हमारी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या कहा जाता है? कर्सर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कर्सर एक ब्लिंकिंग पॉइंट होता है जो कि स्क्रीन पर हमारी पोजीशन को शो करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ब्लैंक फीचर ऑटोमेटिक रूप से कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन और ग्रामर एरर को सही करता है। एमएस वर्ड में ब्लैंक फीचर ऑटोमेटिक रूप से कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन और ग्रामर एरर को सही करता है। क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ कंडीशन में यदि हम किसी वर्ड की स्पेलिंग को थोड़ा बहुत गलत टाइप करते हैं तो एमएस वर्ड उसको ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। और आपने देखा होगा जब आप टाइपिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया जाता है। इसी प्रकार से कई बार कुछ वर्ड में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को भी ऑटोमेटिक सेट कर दिया जाता है। वह कौन सा फीचर होता है? एमएस वर्ड में जब हम टाइपिंग करते हैं या हम कोई स्पेलिंग गलत कर देते हैं, ग्रामर की मिस्टेक कर देते हैं, तो कुछ कंडीशन में एमएस वर्ड उन एरर को, उन मिस्टेक को ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। वह कहलाता है एमएस वर्ड का ऑटो करेक्ट फीचर। ऑटो करेक्ट फीचर एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर है जो छोटी मोटी स्पेलिंग की मिस्टेक को, कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक को, ग्रामर की मिस्टेक को ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। उसका नाम ही है ऑटो करेक्ट। जब हम कोई छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं टाइपिंग करते समय तो उसको ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है, ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देता है। कौन सा ऑप्शन? ऑटो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑटो करेक्ट के द्वारा जो स्पेलिंग की, टाइपिंग की, ग्रामर की मिस्टेक होती हैं उनको ऑटोमेटिक करेक्ट कर दिया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है? यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है? एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर का पैकेज, सॉफ्टवेयर का ग्रुप है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंतर्गत ऑफिस वर्क में काम आने वाले मल्टीपल सॉफ्टवेयर को स्टोर किया गया है, इसलिए इसे कहा जाता है ऑफिस सूट। ऑफिस सूट का मतलब है ऑफिस वर्क में काम आने वाले मल्टीपल सॉफ्टवेयर का ग्रुप। तो एमएस ऑफिस मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक सूट है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर स्टोर किए गए हैं। और एमएस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसके अंदर कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। लेकिन जो वर्ड पैड है यह एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है। एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, आउटलुक एक्सप्रेस, इस प्रकार के कई सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जो वर्ड पैड है यह एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एसेसरी सॉफ्टवेयर है। जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड,
वर्डपैड यह सॉफ्टवेयर एसेसरीज सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल हो जाते हैं। मतलब वर्डपैड MS ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है, यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एसेसरीज सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडोज के साथ फ्री इंस्टॉल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट MS ऑफिस के पार्ट हैं लेकिन वर्डपैड इसका पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्डपैड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट इंसर्ट करते हैं तो उस समय बैकग्राउंड में कौन सी टेक्निक वर्क करती है? जब हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट इंसर्ट करते हैं, स्प्रेडशीट मतलब जैसे MS एक्सेल की वर्कशीट, MS एक्सेल की वर्कशीट को भी क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट। तो उस समय बैकग्राउंड में कौन सी टेक्निक वर्क करती है? इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है, हमें इसका आंसर समझ में आ जाएगा। जब हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट इंसर्ट करते हैं मतलब MS वर्ड के अंदर हमने MS एक्सेल की वर्कशीट ऐड करी, MS वर्ड के पेज में हमने एक्सेल की वर्कशीट ऐड करी, तो उस समय बैकग्राउंड में कौन सी टेक्निक वर्क करती है? जब हम दो सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ते हैं, दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करते हैं, तो वह OLE टेक्निक के माध्यम से होता है। OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, OLE एक ऐसी टेक्निक है जो दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सुविधा देती है। यहां पर हमने MS वर्ड को एक्सेल से लिंक कर दिया, किस टेक्निक के माध्यम से? OLE के माध्यम से। OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। OLE टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। OLE टेक्निक के द्वारा हम स्प्रेडशीट को MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं MS वर्ड पर। चलते हैं MS वर्ड में। यदि हम MS वर्ड में इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करें, इंसर्ट टैब के अंतर्गत एक ऑप्शन होता है यहां पर ऑब्जेक्ट ऑप्शन के माध्यम से हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर को MS वर्ड से लिंक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहां पर बिटमैप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेल की वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट और ओके पर क्लिक किया, तो जहां पर भी हमारा कर्सर था उस पोजीशन पर MS एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट हो गई है। और आप देख सकते हैं MS वर्ड के अंदर ही हमें एक्सेल की वर्कशीट प्रदान की गई है। जब हम वर्कशीट पर कर्सर रखेंगे तो हमें एक्सेल के फीचर यूज करने मिलेंगे और वर्कशीट के बाहर कर्सर रखेंगे तो हमें MS वर्ड के फीचर यूज करने मिलेंगे। जब आप वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको एक्सेल के फीचर यूज करने मिल जाएंगे और आप वर्कशीट के बाहर क्लिक करेंगे तो आपको MS वर्ड के फीचर यूज करने मिल जाएंगे। मतलब दोनों सॉफ्टवेयर आपस में लिंक हो गए हैं। किस टेक्निक के माध्यम से? OLE टेक्निक के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, OLE। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS में ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? DBMS में ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन DBMS से पूछा गया है। DBMS में ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको पहले DBMS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा देता है, उसे कहा जाता है DBMS सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS एक्सेस, ओरेकल, MySQL, यह सभी DBMS सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। अब हमसे पूछा गया है DBMS में ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? ODBC का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ODBC एक ऐसी टेक्निक है जो एक सॉफ्टवेयर के डेटा को दूसरे सॉफ्टवेयर में
ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है। ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। यह एक ऐसी टेक्निक है जो एक सॉफ्टवेयर के डेटा को दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने 4-5 क्वेश्चन पहले भी तैयार करे हैं। हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल के अंदर हमें एक वर्कशीट प्रदान की जाती है। वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। जो वर्कशीट होती है यह मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं। 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। यदि हमें पहले कॉलम से लास्ट कॉलम पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ राइट एरो का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस राइट एरो से हम लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं, और यदि हमें फर्स्ट कॉलम पर आना है तो हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का यूज कर सकते हैं, लेफ्ट एरो। इसी प्रकार से यदि हमें पहली रो से लास्ट रो पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, और यदि हमें वापस फर्स्ट रो पर आना है तो हम कंट्रोल के साथ अप एरो की को प्रेस करेंगे। तो यहां पर एक साथ हमने 4 शॉर्टकट की समझी। कंट्रोल प्लस राइट एरो की से हम लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की से हम फर्स्ट कॉलम पर आ सकते हैं, कंट्रोल प्लस अप की से हम फर्स्ट रो पर आ सकते हैं, और कंट्रोल प्लस डाउन की से हम लास्ट रो पर जा सकते हैं। तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल प्लस राइट एरो से हम लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं। इन चारों शॉर्टकट की को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा कर्सर है कॉलम नंबर ए पर, पहले कॉलम पर, और हमें डायरेक्ट जाना है लास्ट कॉलम पर। लास्ट कॉलम मतलब कौन से नंबर का? 16,384 नंबर का। तो हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो की को। तो आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर आ गए हैं, और लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? XFD। लास्ट कॉलम का नाम भी आपको याद करना है, XFD। अब यदि हमें वापस फर्स्ट कॉलम पर आना है तो हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करने पर हम फर्स्ट कॉलम पर आ गए। इसी प्रकार से अभी हमारा कर्सर पहली रो पर है, फर्स्ट रो पर है, हमें डायरेक्ट लास्ट रो पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे। डाउन एरो की को प्रेस करने पर हम डायरेक्ट लास्ट रो पर पहुंच गए हैं, जो कि है 10,48,576 नंबर की। अब यदि हमें वापस फर्स्ट रो पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ अप एरो की को प्रेस करेंगे, हम वापस फर्स्ट रो पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में इक्वल मोड 20,3 का रिजल्ट क्या होगा? एमएस एक्सेल में यदि हम यह फंक्शन अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, हमें यहां पर बताना है। एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में यदि हम इक्वल मोड 20,3 को टाइप करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। हमें एमएस एक्सेल का एक फंक्शन दिया गया है जिसमें 2 वैल्यू भी दी गई हैं, और हमें इसका रिजल्ट बताना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मोड फंक्शन करता क्या है। मोड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। मोड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस, और एमएस एक्सेल में मोड फंक्शन हमें रिमाइंडर निकाल कर देता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। यदि हमें एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देना है और शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो हम मोड फंक्शन का यूज करते हैं। मोड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस।
जो कि एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करेगा और हमें शेषफल मतलब रिमाइंडर निकाल कर देगा। तो मॉड में 20, 3 दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा, हमें 20 में 3 से भाग देना है, डिवाइड करना है और शेषफल बताना है। शेषफल, भागफल नहीं बताना है, शेषफल बताना है। जब आप 20 में 3 का भाग देंगे तो आपका भाग तो जाएगा 6 बार, क्योंकि 6 3 18 होगा और शेषफल कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब आप 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मॉड फंक्शन है उसका मतलब होता है मॉड्यूलस, जो कि हमें रिमाइंडर या शेषफल निकाल कर देता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यदि हम एमएस एक्सेल में इक्वल मॉड फंक्शन को टाइप करें और यहां पर हमें वैल्यू देनी है 20, 3, इसका मतलब क्या है, हमें 20 को 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आया हमारा, 2। क्योंकि 20 में जब हमने 3 से भाग दिया तो 6 बार तो डिवाइड हुआ है, लेकिन 2 हमारा क्या बचा, शेषफल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स में टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है। लाइनेक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया है। हमसे पूछा गया है लाइनेक्स में टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल वह स्क्रीन है, वह एप्लीकेशन है जिस पर लाइनेक्स की कमांड रन की जाती हैं। लाइनेक्स की कमांड को रन करने के लिए टर्मिनल नाम का ऐप यूज किया जाता है। और जब हम टर्मिनल पर कमांड को चलाते हैं तो कमांड चलाने के बाद बहुत सारी कमांड जब यूज हो जाती हैं तो स्क्रीन भर जाती है, स्क्रीन फिल हो जाती है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड का यूज किया जाता है। क्लियर कमांड, लाइनेक्स में टर्मिनल एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है जिस पर लाइनेक्स की कमांड रन की जाती हैं। और जब बहुत सारी कमांड हम रन कर लेते हैं तो टर्मिनल स्क्रीन भर जाती है, फिल हो जाती है। उसको खाली करने के लिए, क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाइनेक्स में टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल, जावा ब्लैंक के एग्जाम्पल हैं। सी, बेसिक, कोबोल, जावा ब्लैंक के एग्जाम्पल हैं। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं सी, बेसिक, कोबोल, जावा, यह किसके एग्जाम्पल हैं। लो लेवल लैंग्वेज के, मशीन लैंग्वेज के, असेंबली लैंग्वेज के या हाई लेवल लैंग्वेज के। तो यह सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। हाई लेवल लैंग्वेज सी, बेसिक, कोबोल, जावा, पाइथन, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और यहां पर आपको बेसिक का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आपको कोबोल का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक ऑपरेशन जो डेटाबेस को उसकी प्रीवियस स्टेट में रिटर्न करता है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में एक ऑपरेशन जो डेटाबेस को उसकी प्रीवियस स्टेट में रिटर्न करता है उसे क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन डीबीएमएस से पूछा गया है। यहां पर डेटाबेस को उसकी प्रीवियस स्टेट में भेजने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। जो डेटाबेस होता है जैसे कि एमएस एक्सेस है, MySQL है, ओरेकल है, जो कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमसे पूछा गया है
डेटाबेस को उसकी प्रीवियस स्टेट में रिटर्न करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। हमने डेटाबेस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं, यदि हमें उन्हें रीसेट करना है और हमारे डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में भेजना है तो उसे कहा जाता है रोल बैक। डेटाबेस के अंदर, डीबीएमएस के अंदर एक ऑपरेशन होता है रोल बैक, जो कि डेटाबेस को उसकी प्रीवियस स्टेट में, पुरानी अवस्था में ट्रांसफर करता है, उसे कहा जाता है रोल बैक। हमने डेटाबेस पर जो भी ऑपरेशन अभी परफॉर्म करे हैं उन सबको कैंसिल करना है और डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में ट्रांसफर करना है, उसके लिए यूज किया जाता है रोल बैक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में रोल बैक ऑपरेशन से डेटाबेस को उसकी प्रीवियस स्टेट में ट्रांसफर किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। हमें एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है डिस्क डिफ्रैगमेंटर और हमसे पूछा गया है यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह करता क्या है? यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइल और डायरेक्टरीज को रीअरेंज करता है, मतलब व्यवस्थित करता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी स्पेस को बढ़ाता है। हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइल फोल्डर बने होते हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जिससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी स्पेस सही हो जाता है और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे फाइल फोल्डर्स को अरेंज करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में किसी फाइल या डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी लाइनेक्स से पूछा गया है। हमने आज की वीडियो में ही लाइनेक्स से संबंधित एक और क्वेश्चन देखा था। यह क्वेश्चन क्या है? लाइनेक्स में किसी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि हमें लाइनेक्स में किसी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करना है तो सीपी कमांड का यूज किया जाता है। सीपी कमांड, सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉपी। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए सीपी कमांड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। यदि हमें एमएस एक्सेल की कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? आपने एक शॉर्टकट की पढ़ी होगी Ctrl+A। Ctrl+A मतलब सिलेक्ट ऑल। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में कंप्लीट फाइल को, कंप्लीट डॉक्यूमेंट को, कंप्लीट पेज को या कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज किया जाता है। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हमें कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करना है Ctrl+A को प्रेस करने पर कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है। तो Ctrl+A से कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।